हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें कराने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और दूसरे लेक्चर में हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब कुछ, उसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स अल्फा बीटा, याद है। और एंड में मैंने तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया था एज अ बोनस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो टाइटल तो ये है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। इसको हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, आज लेक्चर 1 में और फिर कल लेक्चर 2 में। लेक्चर जो 1 एज इन की 3 और वो 4, ठीक है। तो इस लेक्चर मोस्टली ये जो लेक्चर है ये हमारा फोकस इस पे होने वाला है, किस पे, डिवीजन पे बेसिकली। अब यहाँ देखो यार, ये जो मैंने चीज़ लिखी है इसके बारे में तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, बट आज जो हम बात करने वाले हैं वो है बेसिकली 9th का एक रिकैप। जो 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 10th में यार वो सेम चीज़ पहल देते हैं। 9th का भी सेकंड चैप्टर क्या था, पॉलिनोमियल्स, तो वही चीज़ वापस है। जैसे कि डिवीजन, तुम्हें डिवीजन करनी आनी चाहिए पॉलिनोमियल्स की। एक एग्जांपल अभी देता हूँ। सेकंड चीज़ रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसके आगे तो यार एक स्टार मार्क लगा दो, इतनी प्यारी चीज़ है ना यार ये, ठीक है। डिवीजन देखते हैं। डिवीजन का क्या मतलब, मान लो कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ x+3 को या x-3 को एक दूसरे पॉलिनोमियल से, जो कि है मेरा, समझ लो x³ + 3x² + x+7, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। ये सब यार अगर तुम्हें गलती से भी याद नहीं है तो मैं फिर भी एक करके दिखा देता हूँ तुम्हें, और क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे तो अपने आप ही तुम्हें आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। बट ये 9th की चीज़ है तो तुम्हें आनी चाहिए। मोस्ट बच्चे यार इस चीज़ से डरते हैं और ये उनसे सॉल्व नहीं हो पाता है, बट मैं यार ये चीज़ तुम्हें आज सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे इसकी हम डिवीजन अगर करते हैं तो परफॉर्म कैसे करेंगे हम इसकी डिवीजन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये करते हैं, ये देखो, हम इस कोफिशिएंट को इसको देखते हैं, सिर्फ जो हाईएस्ट पावर है x³, बस इसके बारे में सोचो। फिर यहाँ भी इसके बारे में सोचो, मैं x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे को x³ मिल जाए। ऑफ कोर्स x²। अब x² इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है ना पूरी, समझ आ रही। बेसिक डिवीजन है यार, क्या बड़ी चीज़ है, कोई चीज़ तो है नहीं। मैं लिखता हूँ 5, यहाँ लिखता हूँ 2, तो 2 2 जा 4 करता हूँ ना यार, मतलब बहुत बेसिक चीज़ नहीं है। तो बेसिक डिवीजन है, इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर x² इससे मल्टीप्लाई होकर x³ बन जाता है, और 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाता है -3x²। क्या बात समझ आ रही है तुम्हें, ठीक है। अब होता क्या है यार, जब मैं अगला स्टेप लिखूंगा अपना, तो ये मेरा प्लस में था, मैं उसका साइन चेंज कर दूंगा माइनस में, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मोस्ट बच्चे यार इस चीज़ से कंफ्यूज होते हैं, उन्हें समझ आता ही नहीं है कि यार ये हो क्यों रहा है, ये चीज़ मेरी परफॉर्म ही क्यों हो रही है इन द फर्स्ट प्लेस। तो यार बहुत ही बेसिक बात है। अगेन अगर मैं करता हूँ 7 / 2, तो तुम्हारे पास क्या चीज़ आती है यार, तुम लिखते हो 2 3 जा 6, यहाँ 1 क्यों आता है यार, ये 7 - 6 हुआ ना। तो सिमिलरली 3x², ये जो कंप्लीट चीज़ है, ये कंप्लीट चीज़ माइनस ये चीज़ हुई है मेरी। समझ आने लग रहा है तुम्हें, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब अगला स्टेप देखते हैं यार, तुम क्या करोगे, इसको भी यहाँ लिख सकते थे कैरी डाउन, बट एनीवेज ये जो मेरी चीज़ है ये कितनी बची, 3x² + 3x², तो हो गया 6x²। फिर वापस से इस x को भी नीचे ले आओ, एक बार के लिए 7 को भी ले आओ, मर्जी है तुम्हारी, कभी भी ला सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एंड में भी ला सकते हो, ठीक है। ये फ्रीडम देते हैं हम तुम्हें। अब क्या करो यार, यहाँ पे मुझे ये बताओ 6x² और x में क्या रिलेशन है। मैं क्या x में ऐसा मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 6x² आ जाए, ऑफकोर्स +6x, तो ये हो गया 6x² -18 टाइम्स x, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आ गया 19 टाइम्स x + 7। अब जो 7 था उसको कैरी डाउन करके नीचे ले आओ, ठीक है। मुझे बताओ सिर्फ 19 मल्टीप्लाई करके क्या ये 19x बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बट ये चीज़ तो कितनी हो जाएगी, -57। अरे ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक रिमाइंडर रह गया। वो रिमाइंडर कितना है यार, -57 भी प्लस हो जाएगा, तो दिस इज 57 + 7 = 64। तो 64 वॉज द रिमाइंडर इफ वी डिवाइड दिस बाय दिस, एक्चुअली दिस बाय दिस, ठीक है। तो ये बेसिक डिवीजन होगी मेरी यार। बहुत सारे डिवीजन हम करने वाले हैं, तो घबराना मत, बहुत ज़्यादा सिंपल है। 9th की चीज़ है यार, टेक्निकली तुम्हें आना चाहिए। ये बेसिकली तुम अपने पाप साफ कर रहे हो, अगर तुम्हें नहीं आता 9th में, तुमने नहीं पढ़ाई की, तो 10th में वापस से पढ़ना पड़ रहा है तुम्हें, ठीक है। देखते हैं यार, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम मेन चीज़ है, तो वही चीज़ें लगाते हैं। फिर क्वेश्चंस में डिवीजन तुम्हें बार बार आएगी, ठीक है। व्हाट वाज फैक्टर थ्योरम एंड व्हाट वाज रिमाइंडर थ्योरम, टू वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, फैक्टर थ्योरम की एक बार स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसका वो देखते हैं क्या कहते हैं रियल लाइफ में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं उससे। फैक्टर थ्योरम, इफ x = a इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल x। हम यार इसकी पूरी बात कर चुके हैं, अब मैं 1000 बार नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि px क्या होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नहीं तुम्हें समझ आ रहा है, लेक्चर 1 2 जाके देखो, ऐसे बात नहीं बनती, कहीं से भी उठा लो, कोई भी लेक्चर देखा नहीं, ठीक है।
अगर ये रूट है इसका मतलब अगर मैं a डाल देता हूँ इसके अंदर तो pa 0 हो जाएगा। मैं ये भी नहीं बताऊंगा कि ये क्यों होता है, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। बेसिकली होता ये कि अगर x इज इक्वल टू ए, रूट है px की, तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर हो जाता है। कितनी कमाल की बात है, ऐसा क्यों होता है यार, होता है। बस इस चीज़ का हम वो नहीं देखने वाले प्रूफ अभी, बस ये बात मान लो, ठीक है। इसका कन्वर्स ऑफ कोर्स, अगर मेरा x माइनस ए एक फैक्टर है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ए उसका एक रूट स्लैश 0 है। इसका रिवर्स हो गया ना यार ये, तो ये दोनों चीज़ें मेरी ट्रू होती है। कहने का मतलब देखो, अगर पॉलिनोमियल x से मैं डिवाइड करूँ x माइनस ए को, ठीक है, और मेरा क्या कहते हैं p ऑफ ए, मुझे पता है p ऑफ ए क्या है, 0 है, तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा। या फिर अगर मुझे पता है डिवाइड करने के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि p ऑफ ए भी होगा 0। तो फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम गोज हैंड इन हैंड, दोनों एक साथ ही चलते हैं। अब बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें। फैक्टर थ्योरम की भी चीज़ें तुम्हें इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं थोड़ी थोड़ी सी। तो गाइस अब देखते हैं हमारा रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम हमने कर लिया। रिमाइंडर थ्योरम यार ये थोड़ी सी एक मस्त चीज़ होती है बहुत, ठीक है। ये मेरा ये कहता है कि अगर मैं ये चीज़ कर दूं, जैसे कि अगर मैं मान लो x माइनस ए को, हम ये क्वेश्चन कर चुके थे इसलिए तुम देखना कमाल होगा, ये क्वेश्चन किया ना मैंने यार। ऐसा करते हैं, इसको एज इट इज़ उठा लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ काम आएगी हमारी, ये एक्चुअली पूरा उठ रहा है, इसको थोड़ा ढंग से करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, हमारा जो क्वेश्चन था हमने ऑलरेडी कर रखा था, ठीक है। मैंने क्या किया था, x माइनस ए की जगह x माइनस 3 इससे डिवाइड किया था, मतलब इसको मैंने x माइनस 3 से डिवाइड किया था। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7। अब यार मेरा रिमाइंडर कितना आया, 64। क्या इसको निकालने का कोई शॉर्ट तरीका नहीं है? मतलब अगर मुझसे ये क्वेश्चन की मांग नहीं करी गई है, मुझसे बस कह दिया कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैं उसको एक लीनियर फैक्टर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यार, यहाँ एक वर्ड लिख दो, लीनियर फैक्टर। लीनियर का मतलब क्या होता है यार, कि जो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैं बेसिकली एक पॉलिनोमियल को एक पॉलिनोमियल से ही तो डिवाइड कर रहा हूँ, तो वो पॉलिनोमियल जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ दैट मस्ट बी लीनियर। इस रिमाइंडर थ्योरम की स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए, मतलब इसको इम्प्लाई करने के लिए, जो भी है चीज़, ठीक है। तो अगर मान लो मैं x माइनस ए को डिवाइड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल से, किससे यार, अगर मैं करता हूँ px से, यहाँ लिख देता हूँ px, जहाँ तुम देख सकते हो यार ये मेरा px है, ये x माइनस 3 है। तो कमाल की बात यार मेरी क्या होती है, इफ़ आई वॉन्ट द क्विक रिमाइंडर, सिर्फ रिमाइंडर चाहिए मेरे को, तो रिमाइंडर की वैल्यू बहुत सिंपल हो जाती है, वो होती है p ऑफ ए। तुम बोलोगे यार ये क्या बोल रहा हूँ मैं, चेक कर लेते यार, चेक करने में कुछ जा ही नहीं रहा। मेरा पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, और मेरा वो क्या था, x माइनस 3 था मेरा फैक्टर। तो अगर मैं क्या करूँ इस a को, अब देखो इसको एक तो 0 पुट कर दिया करो, जो भी मेरा फैक्टर है इसको 0 पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको ज़रा पुट करो अपने पॉलिनोमियल में, तो ये क्या है यार, ये मेरा है px। तो मुझे बताओ p ऑफ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 क्यूब 27 प्लस 3 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि अगेन 27 प्लस कितना 3 प्लस 7, तो ये हो गया 54 प्लस 10 यानी कि 64, यानी कि हमारा रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर तुम्हें गलती से भी क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे रिमाइंडर चाहिए, क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाए कि रिमाइंडर चाहिए, तो तुम क्या इसको डिवाइड करके देखोगे? नहीं भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। तुम डायरेक्टली लिख सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम, इफ वी डिवाइड x माइनस ए, इफ वी डिवाइड px बाय x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज ऑलवेज p ऑफ ए, ऑलवेज। अब देखो हो सकता था ये 0 आ जाए, 0 में भी वो चीज़ रिमाइंडर ही है ना, फर्क इतना है कि x माइनस 3 फिर मेरा एक फैक्टर भी हो जाता है क्योंकि रिमाइंडर 0 है। एनीवेज अगर कभी भी रिमाइंडर 0 आता है डिवीजन में, तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे कि अगर मैं 2 को 5 से करता हूँ तो वो मेरा 1 आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये फैक्टर नहीं है। अगर मैं इसको 4 से करता 5 की जगह, तो रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि 4 का एक फैक्टर है 2। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताई है, रिमाइंडर थ्योरम होता क्या एक्चुअली में। सिमिलरली यार अगर तुमसे यही पूछ दिया जाए कि शो दैट कि x माइनस समथिंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल, तुम्हें बस ये दिखाना है कि वो चीज़ 3 वैल्यूज में पुट करो। अगर मेरा पॉलिनोमियल x है, जो भी है मान लो, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस ए से, अगेन मुझसे ये पूछा है कि वेरीफाई करो, बताओ यार कि x माइनस ए क्या मेरा फैक्टर है। वैसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन में हमें डिवीजन करके दिखानी होती है, मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, मुझे ये बताना है कि क्या x माइनस ए फैक्टर है या फिर सीधा सीधा x क्या एक मेरा 0 है। तुम बस क्या करोगे, p ऑफ a निकालो। अगर p ऑफ a 0 आ रहा है तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू a, पॉलिनोमियल x का एक 0 है एंड x माइनस एक फैक्टर है, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड, दोनों हो रही है, ठीक है।
ये चीज़ हो गई है हमारी। अब सीधा क्वेश्चन लपेटते हैं यार, हमारे पास काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ यार मैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने एनसीईआरटी देखी यार इसकी, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एनसीईआरटी और कुछ कुछ में एग्जाम्पलर टिपी पड़ी है, क्वेश्चन बदला ही नहीं यार, तो क्या फायदा बार बार उन क्वेश्चन को कराना। इवन इनमें भी मैं सारे नहीं करा के दिखाऊंगा क्योंकि सेम है, लिटरली सेम क्वेश्चन है, तो मैं पता होगा कि क्या पैटर्न आएगा, एक भी अलग से क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हारा टेंशन मत लेना। पहला क्वेश्चन, इफ 4 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखो क्वेश्चन आ रहा है ना, फाइंड इट्स अदर 2 जीरोस। ऐसे क्वेश्चन हम 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन हम 9th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। एक चीज़ हमने 9th क्लास में ये देखी थी कि हम अपने इसको कभी भी, मान लो क्यूबिक दे रखी है, मेरे को एक भी रूट नहीं दे रखी, तो मैं इस कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स निकालूंगा, जैसे 1, 2, 6 सबको पुट करके देखूंगा और फिर अपने फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम से मैं बता दूंगा कि एक रूट है इसकी। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे एक पहले से दे रखी होती है 0, तो काम आसान हो जाता है, मुझे पहले से दे रखा है, तो तुम यार यहाँ पे ये लिख दो, सॉल्यूशन में तुम डायरेक्टली यार ये लिखोगे अपना, इफ 4 इज अ जीरो, या फिर तुम 4 नहीं लिखोगे, सिर्फ ऐसे लिखना है, ढंग से लिखना थोड़ा, x इज इक्वल टू 4 इज अ जीरो ऑफ px, क्लियरली समझ आ रहा है, px के आगे ये लिख देना। देन डेफिनेटली यार हमारा x माइनस 4 इज अ फैक्टर, इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। अगर फैक्टर है तो डिवाइड कर लो यार, तुम्हें अपना क्वोशंट मिल जाएगा, फिर क्वोशंट में से 2 और रूट्स निकल जाएगी। करके दिखाता हूँ, जैसे अब डिवीजन करनी पड़ेगी हमें, एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो x माइनस 4, यहाँ पे हमारा कितना बचा यार, यहाँ पे हमारा बचा इतना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो मुझे बताओ मैं किससे वो करूँ, मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूँ तो ये तो एक्स क्यूब बन गया, ठीक है बहुत सही, उसके बाद ये बन गया माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है बहुत सही, प्लस माइनस कैंसिल, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 10x को नीचे ले आओ, ये एक्चुअली 10x था, सिर्फ 10 नहीं था, ठीक है। अब क्या करो, तुम सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे एक प्लस x से, तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x, प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस, तो ये आ गया माइनस 6x प्लस 24। अब तुम जानते हो तुम्हें सिर्फ माइनस 6 से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें सेम रिजल्ट मिल जाएगा। अगेन ये देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल होके 0। तुम्हें पता था यार ये 0 आना ही था, क्यों, क्योंकि 4 उसकी एक रूट है। अब मुझे ये मिल गया, तो टेक्निकली तुम्हारे पास क्या हुआ, तुम्हें एक बात पता है कि दिस इंटू दिस यही तो होगा, बहुत सिंपल सी बात नहीं है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्वेश्चन मिल जाता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा है पॉलिनोमियल ऑफ x। तो तुम सीधा सीधा यार ये लिख दो कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, इसकी वैल्यू है x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय जो भी क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6। क्या यार इसके फैक्टर निकालना कोई बड़ी बात है? नहीं, ये तो ओरली भी निकल सकते हैं, एक बार रफ वर्क में करके देखते हैं इसको। तो मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6, ये सही होगा। यहाँ से आ गया x माइनस 2, वहाँ से आ गया 3x माइनस 2, तो मेरा बचा x प्लस 3 x माइनस 2, तो ये आ गया x प्लस 3 और आ गया x माइनस 2, और ऑलरेडी हमारे पास क्या था यार x माइनस 4। तो मुझे बताओ यार, अगर मैंने इसको फैक्टराइज ही कर दिया तो इसके जीरोस क्या होते हैं, इसको 0 पुट करो, तो मैं अपने तीनों जीरोस मिल चुके हैं। यहाँ से मिला 4 जो मुझे पहले से पता था, फिर माइनस 3 और फिर आ गया 2, तो दीज आर द 3 जीरोस। जो अदर 2 जीरोस पूछे थे वो है माइनस 3 और 2। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चन को, हम 9th में ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वापस से आ रहा है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं फाइंड ऑल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मेरे को एक बाई क्वाड्रेटिक 4th डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन दे दी गई है। अगर इसके 2 जीरोस मुझे दे रखे, 2 ऑफ इट जीरोस आर 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। अच्छा जी, तो मुझसे 2 और जीरोस पूछे। अगेन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें एक स्पेशल अलग सी चीज़ लगेगी जो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्पेशल तो नहीं यार, ये हम चीज़ 9th में पढ़ चुके हैं, वैसे तो तुम्हें आना चाहिए, फिर भी नहीं आता देख लो, वरना स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मुझे बताओ, अगर मेरा x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इज रूट, अगर मैं ये लिखता हूँ, देन मैं आराम से ये बात बिना सोचे समझे लिख सकता हूँ कि x माइनस 2 माइनस रूट 3, या फिर ऐसे लिख दो x प्लस ये, दिस इज अ फैक्टर। ये मेरा एक फैक्टर है, डेफिनेटली है, कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं, एक लीनियर फैक्टर आ गया मेरे पास अपनी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगेन एंड तुम लिखोगे एंड x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर इज अ रूट। अगर ये रूट है तो कितना, x माइनस 2 माइनस रूट 3 ब्रैकेट में रखो यार अभी से, इज अ फैक्टर। अब यार होता क्या है कि अगर मेरी 4 डिग्री की इक्वेशन है तो इसके 4 लीनियर फैक्टर निकलेंगे, 3 डिग्री की इक्वेशन है तो 3 लीनियर फैक्टर निकलेंगे। तो अगर मेरे पास 2 है, बाकी 2 कैसे निकालूं? मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका एक फैक्टर है, इसको ब्रैकेट में लेते हैं, अगर ये इसका एक फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी तो फैक्टर निकलेगा डेफिनेटली। क्या इस बात में कोई डाउट है? नहीं, होना भी नहीं चाहिए तुम्हें। तो क्लियरली तुम अब ये कह सकते हो x माइनस, तुम सबसे पहले लिखोगे 2 प्लस रूट 3, फिर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 माइनस रूट 3,
इज ऑल्सो अ फैक्टर, इनका मल्टीप्लीकेशन भी मेरा क्या है, इसका फैक्टर है। किसका? हमारे पॉलिनोमियल x का, px, जो कि मेरा ये है। अब बड़ी सी डिवीजन होने वाली है यार, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में आ जाते हैं, तो टेंशन मत लेना इस चीज़ की। मल्टीप्लाई करो यार a माइनस बी, अच्छा दोनों में माइनस हो रहा है, अबे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर, फिर कितना यार माइनस ऑफ एक्स लिख दो यहाँ, ये आ गया 2 माइनस रूट 3, फिर वापस से माइनस ऑफ एक्स 2 प्लस रूट 3, माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे बाद में, लास्ट में मेरा बचा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 3, आराम से कर रहा हूँ मैं, 1 आ जाएगा। तुम बोलोगे कैसे, मैं नहीं बता रहा कुछ नहीं किया मैंने, ये बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 4 माइनस 3 मेरा आंसर 1 आ जाता है। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, फिर से देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन लो, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, तो रूट 3 कट गया, सिर्फ बचा 2, 4 बचा बेसिकली। तो यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। हाँ दैट्स इट, इज अ फैक्टर। तो ये पूरा बड़ा सा मेरा चीज़ जो है ये एक फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो अगर मैं अपने पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए और क्वोशिएंट मिल जाएगा। तो गाइज यार अब हम क्या करते हैं, हम अब डिवाइड कर देते हैं अपनी इस वाली इक्वेशन को इस फैक्टर से, रिमाइंडर 0 आएगा, हमें एक क्वोशिएंट मिल जाएगा जिससे 2 और रूट्स मिल जाएगी। तो यार ये देखो, ये रही हमारी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये रहा हमारा फैक्टर। डिवाइड करते हैं, सबसे पहले कितना आ जाएगा मेरा, मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट ये तो 2x4 बन जाए। मैं सिर्फ एक बार के लिए इन दोनों के बारे में सोचता हूँ और किसी के बारे में नहीं सोचता, बाद में देखी जाएगी बाकी। 2x स्क्वायर इंटू इतना कितना हो जाएगा, माइनस 8x क्यूब, ठीक है, माइनस 8x क्यूब, ओके। फिर उसके बाद प्लस आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर, बाकी बस और कुछ नहीं आएगी टर्म्स। फिर लगा दो यार यहाँ पे एक ये, उसके बाद प्लस माइनस कट गया, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस 8 कितना होता है, माइनस ऑफ एक्स क्यूब। फिर 5 माइनस 2 कितना होता है, प्लस 3x स्क्वायर। नीचे एक और चीज़ ले आओ, प्लस 3x को अब ले आओ, बाद में माइनस 1 को भी ले आएगा अगले स्टेप में। अगली टर्म माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, इतना ही लाना होता है, हमें सेम मैच करना होता है। फिर माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर। फिर हम अगर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस 1 से, तो ये आ गया सिर्फ माइनस एक्स, ठीक है। तो माइनस प्लस ये कट गया, ये माइनस हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद 3 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, प्लस 4x माइनस 1। अब उतार लो, अब तो बहुत सिंपल है, अगर मैं सिर्फ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एग्जैक्ट ये चीज़ आ जाती है, एग्जैक्ट ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, माइनस 1 में आ जाएगा। फिर इसको करो तो ये तो देखो 0 0 और ये भी 0, रिमाइंडर 0 आ गया ऑफकोर्स, क्योंकि वो फैक्टर्स थे मेरे। तो ये आ गया मेरा क्वेश्चन। मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है? तुम लिखोगे कि मेरी क्यूबिक इक्वेशन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। 2 रूट्स मेरी इससे आई है, ठीक है, 2 रूट्स मेरी यहाँ से आएगी, इसको 0 पुट कर दो, तो तुम लिख दोगे फॉर अदर 2 रूट्स, फॉर अदर 2 रूट्स। तुम्हें काम क्या करना है यार, तुम्हें पुट करना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को 0 के बराबर, इसके रूट्स निकालो। तो यहाँ से तुम्हारे रूट्स कितने निकलते हैं, तुम्हें निकालना पड़ेगा अपना माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वाला फॉर्मूला। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने अभी तक तुम्हें नहीं पढ़ाई है, तो क्या मैं इसके फैक्टर्स निकाल सकता हूँ? फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाई है, तुम्हें आता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। इसके फैक्टर्स निकालो, तो मल्टीप्लाई हो रहा है मेरा 2 में कैसे लाए, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, चलो हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया मेरा। अब यहाँ पे 2x को करो तो आया x माइनस 1, फिर प्लस 1, फिर आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फिर आ गया मेरा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरी जो 2 रूट्स निकल के आ रही है वो कौन सी है यार? एक ये है कि x की वैल्यू है माइनस हाफ, एक क्या है, x की वैल्यू है 1। तो x की ये 4 वैल्यूज है, माइनस हाफ, 1 और बाकी बची हुई तो तुम्हें पता थी ये इमेजिनरी मतलब इररेशनल नंबर्स मेरे आ रहे हैं, 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। तो सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। अब इसमें मुझे एक भी जीरो नहीं दे रखा है पहले से, मुझे सारे जीरोस खुद ही निकालने हैं। तो क्या करूं यार, ये 2017 का PYQ आ रखा है एक। तो अगेन तुम इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, हम इसको कितना क्या बोलते हैं यार, हम बोलते हैं यार हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसमें करते क्या यार, तुम कोई भी एक चीज़ ले लोगे, सबसे पहले तो तुम बोलोगे कि px की वैल्यू कितनी है यार, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। मुझे एक बात बताओ, इस कांस्टेंट टर्म के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6। फिर इन सब के आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, जैसे कि मेरे एक्चुअली फैक्टर बन जाएगी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है, वापस से नहीं पढ़ाने वाला मैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाएगी, 9th भी आ रहा है यार कुछ दिनों में। तो ये चीज़ हो गई। अब क्या करेगी, एक एक करके 1 पुट करो, -1 -2 ऐसे करके पुट करते जाओ। तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ, मुझे एक बात बताओ कि मेरा P ऑफ 1 क्या निकल के आता है, 1 - 7 + 6। अरे वाह यार, ये तो 0 आ गया, कितनी बढ़िया बात है यार, ये तो ऑलरेडी 0 आ गया। एक बात बताओ, अगर मेरा x - 1 x = 1 से मेरा px 0 हो रहा है, ये क्या इंप्लाई करता है कि मेरा x = 1 इज अ रूट, और अगर x = 1 इज अ रूट है तो तुम लिख दोगे बाय
बाय फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम, जो भी तुम लिख दो, फैक्टर थ्योरम लिख दो यार, बाय फैक्टर थ्योरम तुम क्या कह सकते हो कि x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज अ फैक्टर ऑफ कितना हमारा पॉलिनोमियल ऑफ x। तो क्या करो, डिवीजन करो, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, क्वेश्चन को निकालो, उससे 2 जीरो मिल जाएंगे। तो हम डिवाइड करेंगे अब कितना, हमारे x माइनस वन को किससे यार, हमारी मेन इक्वेशन से, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 से। तो चलो यार डिवीजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ आ गया एक्स क्यूब प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन भी होता तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। तुम बोलोगे यार ये तो एक लीनियर है, कोई बात नहीं, डरना मत, इसको सबसे पहले साइन चेंज करके प्लस कर दो। मेरे पास एट द एंड क्या आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर आ रहा है और माइनस 7x को नीचे उतार लो। तुम बोलोगे कैसे हुआ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये टर्म्स ही अलग है, ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो अलग से मैंने वो चीज लिखी है, पर ये माइनस जरूर होगी, मैंने साइन चेंज किया वो जरूर होगा। ओके, इसके बाद एक्स स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअली नहीं हो गया चीज, हाँ ठीक है। सबसे पहले मैंने एक्स स्क्वायर को x से किया और एक्स स्क्वायर को 1, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ये, अब मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा, साफ साफ अगर मैं x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ से तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ प्लस, तो मेरा आ गया माइनस 6x, और अब 6 को नीचे से उतार लो। अब तुम समझ सकते हो मेरा आ चुका आंसर। अगर मैं करता हूँ -6 तो -6x प्लस 6 प्लस माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। मेरा जो फैक्टर आ चुका है दूसरा वो है ये, बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस थिंग। तो एक 0 मुझे यहाँ से मिल गया, x इक्वल टू 1, जो पहले से पता था, पहले से नहीं पता था, मैंने निकाला है, तो एक 0 तो ये हो गया। फाइंड द जीरोस निकालने थे, एक निकल चुका था, 2 मेरे जीरोस यहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे वो भी देखते हैं यार। को सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को 0 पुट कर दो, अभी तो निकाला था यार, -3 और 2 होते हैं, मतलब -3 और -2 आर द जीरोस। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है यार ये चीज़, यहाँ पे देख लो, मैंने सेम क्वेश्चन ही तो कराया था, सेम ही तो नहीं, -3 और 2 आ रहे थे यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 था, और यहाँ कितना है यार मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अच्छा, तो गलत लिख दिया यार मैंने वहाँ पे 0, जिसका मतलब चेक करते हैं यार इस चीज़ को, कोई गलती तो नहीं की। ठीक है यार, ये भी ठीक है, ठीक है, -2x प्लस 3x सही है, बिल्कुल सही है, x माइनस 2 और फिर प्लस 3x माइनस 2, तो x इज इक्वल टू -3। ओके, आई एम वेरी सॉरी। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं होना मेरे को खुद भी। इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे थे मेरे, -3 और 2। मैं वापस से फैक्टराइज कर लेता हूँ ना, क्या ही जा रहा है, तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्चुअली प्लस 3x कर दो, -2x माइनस 6, यहाँ से x को कॉमन लो x प्लस 3, वहाँ से -2 को कॉमन लो x प्लस 3, बार दूसरी फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, x माइनस 2 x प्लस 3, वो यहाँ पॉजिटिव था तभी मेरे दिमाग में वो चीज़ आई। यहाँ से मुझे 2 और जीरोज मिल चुके हैं, 2 और -3, और 1 हमारे पास ऑलरेडी था, तो दीज 3 आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो गाइस अब बढ़ते हैं यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, चेक वेदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x4 3x क्यूब 7x स्क्वायर x और 13 और नॉट। इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगेन यार लंबा चौड़ा तरीका, कौन सा तरीका यार, कि अगर मैं इस चीज़ को ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसको मैं क्या कर दूँ यार, डिवाइड कर दूँ किससे, अपने इस वाले फैक्टर से। अगर डिवीजन के बाद ऑन डिवीजन इफ द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0, अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब आंसर सही है। इसका क्या मतलब कि है, इसका फैक्टर डेफिनेटली, यही तो मतलब होता है कि अगर मेरे को इससे डिवाइड करूँ, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तब ये इसका फैक्टर है, सिंपल डेफिनेशन। बट यार तुम बोलोगे फिर मेरा फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये किसी काम का नहीं आया। बट यार ये देखो, यहाँ पे ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर सिर्फ x प्लस 2 दे रखा होता तो तुम बड़े आराम से चेक कर सकते थे। कैसे चेक कर सकते थे यार तुम, कि तुम डेफिनेटली या डायरेक्टली क्या कर देते थे, x इक्वल टू -2 कर दो, इसको 0 से पुट कर दो, ये मेरी एक रूट हो जाएगी, मतलब जो भी है, अगर मैं इसको इस वैल्यू पे डालूं, आंसर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब फैक्टर है। तो ये तरीका होता था हमारा शॉर्ट तरीका। बट यार यहाँ पे तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका मैं क्या सीन करूँ, तो या तो मुझे डिवाइड ही करनी पड़ेगी, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है जो इस क्वेश्चन में तो वैलिड नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, बट बताना चाहता हूँ मैं। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जस्ट लाइक दिस, अगर इसकी जगह मेरे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, मुझे चेक करना होता है कि ये एक फैक्टर है या नहीं है। तो क्या करो, इसको फर्दर फैक्टराइज करो। जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 x प्लस 2, वो तो ये हो रहा है फैक्टराइज। फिर क्या करो, अगर मेरा इंडिविजुअली ये एक फैक्टर है इसका, और फिर इंडिविजुअली ये भी इसका एक फैक्टर है, तो ये कंबाइंड भी इसका एक फैक्टर होगा अगर डिग्री कम है तो। मतलब कि इसकी डिग्री टोटल कितनी है, 2 है, इसकी 4 है, तो अगर इसकी डिग्री ये और ये इसके है डिविजिबल फैक्टर्स है, तो ये पूरा भी इसका एक फैक्टर होगा। ये भी थ्योरम के अंदर ही समझ लो एक पार्ट है, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं फिर इस केस में, करते हैं x इक्वल टू -1 पुट करो। अगर -1 पुट करके 0 आ रहा है और -2 पुट करके भी 0 आ रहा है इसमें, तो ये दोनों इसके फैक्टर्स है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट इसका फैक्टर है। बट यार जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ना, वो जानबूझ के ऐसी दे रखी है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, ये चीज़ फैक्टराइज नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है,
क्योंकि देखो ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये कितना हो गया मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है? नहीं, ये तो हमेशा 0 से बड़ा है और ये 1 है तो ये पूरा 1 से बड़ा है। बेसिकली इसकी जो रूट्स है ना आती ही नहीं है, इसकी कोई रूट्स नहीं है रियल रूट्स, तो इसके कोई फैक्टर नहीं है अपने आप में। तो मुझे एक ही लौता मेरा तरीका बचा है, कौन सा, कि मैं डायरेक्ट इसको डिवाइड करूं, उससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं अपनी लंबी लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहले तो तुम क्या करो यार, होमवर्क ले लो इसको एज सच, तो मैं बता तो दिया मैंने, यही तो चेक करना है, रिमाइंडर 0 आया तो आंसर सही। फिर फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा मेरा कितना x4 प्लस आ जाएगा 2x क्यूब प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर करते हैं डिवाइड, तो ये कट गया, ये हो गया कितना x क्यूब बचा, ये बचा 5x स्क्वायर, समझ आ रहा है ना तुम्हें। फिर एक x को भी नीचे यहाँ से ले आओ, ओके। इसके बाद सिर्फ x से मल्टीप्लाई करो तो आ गया x क्यूब, फिर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x, बहुत सही यार। फिर ये भी कैंसिल आउट हो गया मेरा, ये कितना हो गया, साइन मेरा चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया मेरा 3x स्क्वायर और ये माइनस हो रहा है तो माइनस x प्लस 13 को नीचे ले आओ यार अब, ओके। इसके बाद तो मल्टीप्लाई करोगे कितना यार, 3 से ही करोगे ना, हाँ, तो 3x स्क्वायर आ गया। फिर कितना आ गया यार, प्लस 6x प्लस 6, राइट। तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया माइनस 7x, ये हो गया प्लस 7, ओके। तो दिस इज आर रिमाइंडर, ये तो रिमाइंडर आ गया, क्यों, क्योंकि देखो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। अब मैं इसको फर्दर थोड़ा ना डिवाइड कर सकता हूँ। एक और बात गाइस, यहाँ पे तुम्हें स्टॉप होना होता है जब डिग्री कम आ जाती है हमारे रिमाइंडर की, हमारे डिवाइजर से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये एक रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि ये एक फैक्टर नहीं है। आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सीधी सी बात। अगर मैं इसमें ये ऐड कर देता या जो भी इस चीज़ से सबट्रैक्ट कर लेता तो शायद होता आंसर। तो ठीक है यार, सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है ये, ऑब्टेन द अदर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसमें मेरे 2 जीरोज पहले से √5 और -5 दे रखे हैं। इसको एक होमवर्क लिखो, मैं नहीं कराऊंगा ये, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। तुम अभी देखो, मुझे दे रखा था कि यार मेरे पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4th डिग्री की, 2 रूट्स दे रखे हैं, मैंने क्या किया, इनको फैक्टर बनाया, मल्टीप्लाई किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, फिर उसको इससे डिवाइड कर दिया। सेम स्टेप तुम्हें यहाँ पे करना है। क्या, मैं थोड़ा जल्दी से करके दिखाता हूँ इसको। देखो x इज इक्वल टू √5 एंड x इज इक्वल टू माइनस √5, क्या है, मेरी रूट्स है। तो क्लियरली x माइनस √5 इंटू एक्स प्लस √5 मेरा कंप्लीटली भी एक फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि ये फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, मैं एक स्टेप को यहाँ पे खा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 5, बहुत ही बढ़िया। अब ये मेरा क्या होगा, एक फैक्टर होगा इसका। अब सीधा क्या करो यार, डिवीजन लगाओ यार अपनी इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा इसको, मतलब तुम सॉल्व करोगे खुद, मैं बस बता रहा हूँ, सब कुछ तो बता ही दिया। अब इसको एज इट इज अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पे करो। तुम देखो यार, जो भी तुम्हारा यहाँ पे आ रही है, एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि डेफिनेटली मुझे दे रखा है ये जीरोज है, रिमाइंडर 0 आने वाला है, उस क्वेश्चन के फैक्टर करो, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, तो 2 और रूट्स तुम्हारी निकल जाएगी। सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज इफ, ये फिर से वही सेम चीज़ दे दी मेरे को, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x स्क्वायर की टर्म नहीं है, कोई बात नहीं। इफ 2 ऑफ द जीरोज आर √2 एंड -√2। अब ये भी तुम खुद ही सॉल्व करोगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट बता देता हूँ। वैसे तो देखो x प्लस x माइनस √2 एक फैक्टर है, और एंड x प्लस √2 भी ये मेरा एक फैक्टर है, तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 2 एक फैक्टर होगा। तो इसको अगर हम डायरेक्टली डिवाइड कर दें x4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 4 से, तो मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को मिल जाएगा। ये करके दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें शॉर्ट में कर रहा हूँ बट। तो ये हो गया x4, ये हो गया सॉरी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, इसको और इसको देखना है मेरे को सिर्फ, और किसी को नहीं। तो मेरा कितना आ गया, x स्क्वायर से ये आ गया x4, फिर प्लस माइनस कैंसिल, x स्क्वायर माइनस 2 ये कितना आ गया 2x क्यूब, फिर प्लस, तो माइनस x क्यूब प्लस 6x। अब क्या करोगे यार, तुम मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ x से, तो माइनस x से एक्चुअली, तो ये तो सेम आ गया, ठीक है, कैंसिल आउट। फिर माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 2x, ये माइनस हो जाएगा 4x माइनस 4। अब सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करो, तो तुम्हारे पास कोई तो दिक्कत है भाई, कुछ तो दिक्कत आ रही है यहाँ पे। नहीं, 4 क्यों आएगा, मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, काम ऐसा थोड़ा ना करते हैं यार, ये तो गलत आ रहा है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ गलती की है गाइज मैंने कैलकुलेशन के अंदर, जल्दबाजी में यही होता है। एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 4, कॉपी तो सही किया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक फैक्टर है, पक्की बात है ये तो। मैंने x को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर आएगा। ये देखो यहाँ गाइज मैंने गलती की है, एक बार वापस से इसको डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा संयम बरत के, ठीक है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, आराम से इसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ गया x4, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर दो। एक्स स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वापस आएगा माइनस 2x स्क्वायर। अब ये और ये डिफरेंट टर्म्स है, अब मेरे पास एक्स स्क्वायर की टर्म आ चुकी है, ये अगेन प्लस तो होगा ही, साइन चेंज होता है, तो आंसर कितना बच गया, हाईएस्ट डिग्री को पहले लिखो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, ये चीज़ आ गई, ठीक है। आगे भी लिख दो यार, प्लस कितना आ गया 6x को भी यहीं लिख दो,
कोई बात नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ x से मल्टीप्लाई करूँगा, माइनस एक्स से एक्चुअली, माइनस 3x से एक्चुअली, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा माइनस 3x क्यूब। मेरे को बस इस पे और इस पे ध्यान देना था अभी, तभी मैंने माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया। फिर आगे देखते हैं कितना, माइनस 3x इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस प्लस 6x, तो यहाँ लिख दो प्लस 6x, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये रह गया, यहाँ कुछ नहीं आया, 0 लिख दो। तो इसको सीधा कैरी डाउन करो, मतलब ये सिर्फ अपना 2x² की फॉर्म में आया, ये तो कट गए। फिर एक -4 को अब फाइनली नीचे ले आओ तुम यहाँ पे। अब तुम क्या करो, +2 कर दो, तो ये आ गया 2x² - 4। अब ये चीज़ कैंसिल आउट हो चुकी है, रिमाइंडर 0 आ गया और मुझे अपना एक फैक्टर मिल चुका है। ये बेसिकली दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू दिस हमें ये अपनी पूरी पॉलिनोमियल देता है। तो रूट्स कितनी है, 2 रूट्स तो यहाँ से निकल गई मेरी इर्रेशनल रूट्स, बाकी रूट्स यहाँ से निकल जाएगी। बहुत सिंपल यार, इसकी रूट्स तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है यार, 1 और 2 है। तो ये मेरा कितना है यार, x - 1 इंटू x - 2। तुम फैक्टराइज करके दिखाना है तुम्हें पूरा इसको। तो रूट्स आ गई, x = 1 एंड x = 2। 2 रूट्स मेरी ये है, एक रूट है, बाकी ये दोनों। ओके, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेम दे रखा है, ये मैं नहीं करने वाला। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x4, ये जो भी है, इफ 2 ऑफ द जीरोज आर √2 एंड √2। ये क्वेश्चन सेम नहीं है यार, हाँ रूट सेम है, पॉलिनोमियल डिफरेंट है। तो तुम्हें अगेन क्या करना है, मेरा x² - 2 एक इसको फैक्टर है तो इससे डिवाइड करो। जो भी ऊपर इक्वेशन आएगी उसके साथ क्या करना है, तुम्हें उसके 2 फैक्टर निकालने, खत्म। होमवर्क करना है तुम्हें ये, और आंसर बताना है। क्या ही बताओगे यार वैसे अगर इर्रेशनल रूट आ गई तो। एनीवेज कमेंट कर देना यार, मैं कमेंट जरूर देखता हूँ तुम सबके सारे। जो छोटी छोटी मेरी गलतियाँ भी निकलती है मैं वो भी देखता हूँ। जैसे मैंने एक दिन क्या किया था यार, मैंने एलसीएम गलत निकाल दिया था। कैसे, एलसीएम गलत नहीं था, मतलब जो कैलकुलेशन थी मैंने 9 × 6 कर दिया था 18 एंड में जल्दीबाजी में। तो अच्छी बात है यार, जब मैं देखता हूँ कि तुम सब गलतियाँ निकालते हो नीचे कमेंट्स में, अच्छा लगता है। इससे पता लगता है कि तुम पूरी वीडियो देख रहे हो। मैं तो चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ तुम इस वीडियो में निकालो, ठीक है। सॉल्व करते हैं यार अपना अगला क्वेश्चन। अब ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, 8th क्वेश्चन, ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इफ 2 ऑफ द जीरोज आर दिस। अगेन यार ये भी सारे सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब करने की दिखाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मेरा x = -2 एक 0 है, इज 0, तो तुम डायरेक्टली लिखोगे x + 2 इज अ फैक्टर, x + 2 इज अ फैक्टर। अगर मेरा तुम यहाँ पे लिखोगे ये x = 1 इज 0, तो दिस इंप्लाइज कि x - 1 इज अ फैक्टर। अगर मेरे ये दोनों ही फैक्टर्स है तो इनका मल्टीप्लीकेशन यानी कि x + 2 इंटू x - 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर। यहाँ लिख दोगे इज ऑल्सो अ फैक्टर, ठीक है। ऐसी लैंग्वेज में लिखोगे, कोई नंबर नहीं कटने वाले तुम्हें, ये तो गिवन है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद ये तुम आ जाएगा तुम्हारा कितना, x², फिर कितना यहाँ जाएगा +2x, फिर कितना आ जाएगा -x, यानी कि +x - 2 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। अगर ये एक फैक्टर है तो ऑन डिवीजन इट विल गिव रिमाइंडर 0 एंड क्वोशिएंट तुम्हें मिल जाएगा, जिसको फैक्टराइज करके 2 और रूट्स तुम निकाल सकते हो। तो तुम क्या करोगे, फाइनल स्टेप x² + x - 2 डिवीजन, तुम यहाँ लिखोगे डिवाइडिंग px या फिर जो भी fx दे रखा है बाय दिस थिंग। तो ये कर दिया मैंने। यहाँ पूरी इक्वेशन को लिखो, तुम आगे का खुद सॉल्व करना। ये भी तुम्हारा क्या है यार, एक होमवर्क है। देखो मैं कैलकुलेशन से नहीं बच रहा, मैं तो कितना मर्जी करा दूंगा, ये वीडियो लंबी बन जाएगी यार, ठीक है, उसका कोई पॉइंट नहीं है। और सॉल्व करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि है मेरा शायद लास्ट क्वेश्चन। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। और इसमें भी सेम ही दे रखा है यार, खत्म करें फिर इसको। दे रखा है मुझे अदर जीरोज निकालो। अगर 2 0 ये है, अगेन x - 1 है, इसमें भी सेम जीरो है क्या, नहीं, -2 और 1, 2 और -1। एनीवेज x + 1 एक फैक्टर है, x - 2 एक फैक्टर है। ओरली नहीं करना तुम्हें, ये मैं बता रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इससे तुम्हें सेम आंसर मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा। फिर तुम क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा यार, एक बार उसका रिकैप करते हैं। हमने देखा यार अपना कंप्लीट 9th का रिकैप। आज की क्लास इसी पे बेस थी, जैसे कि डिवीजन करनी सीखी बार बार क्वेश्चन सॉल्व करके, खुद मेरी गलतियाँ हुई तभी ज़्यादा अच्छे से आई। रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम देखे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने की, इसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ी हमने। यार ये देखा कि जितने भी क्वेश्चन थे सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे और आ ही नहीं रखे। किस टाइप के क्वेश्चन यार, कि मेरे को एक दे रखी है अपनी क्यूबिक इक्वेशन, उसका या तो 1 0 दे रखा होगा, या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी, इसके 2 0 दे रखे होगी, एक ही बात है, उसको भी डिवाइड ही करना है बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करके, या फिर हद मार के तुम्हें क्या एक भी 0 नहीं दे रखा होता और फिर अपना हिट एंड ट्रायल करो। तो बस इतना ही था यार आज की क्लास में। अगली क्लास में हम मेन चीज़ करने वाले हैं, जो कि है यार हमारा अगला टॉपिक, बहुत ही बढ़िया, डिविजन एल्गोरिदम, जो बेसिकली इस हमारे लेक्चर का भी क्या था, टाइटल था, उसका पार्ट 1 था। कल के लेक्चर में तुम्हारा होने वाला यार, कल नहीं परसों, ऑल्टरनेट अपलोड हो रहा है, तो परसों यार तुम क्या पढ़ने वाले हो, डिवीजन एल्गोरिदम, ये वाला हमारा पूरा। ये काफ़ी शानदार टॉपिक यार, ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हम लेकर गए हैं अपनी क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स में। तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए यार टेक केयर, बाय।